गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम मैथ के क्लास 12th के मैथ के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। तो बेटा अगर लास्ट टाइम पे बात करें तो लास्ट टाइम पे हमने बात की थी डोमेन की। किसी बात की थी बेटा? डोमेन पे, और कुछ क्वेश्चन भी कराए थे बेटा। अच्छा, थोड़ी जानकारी के लिए बता दो बेटा, आप ऐसा परेशान नहीं होइए बेटा कि आपको लगे सर डोमेन रेंज तो अभी है ही नहीं, हमारे 12th के सिलेबस में डोमेन रेंज है ही नहीं, तो आप फालतू पढ़ा के हो रहे हैं बेटा। उसके पीछे रीज़न है बेटा, क्योंकि अभी आगे चल के आप पढ़ोगे बेटा, जब पढ़ोगे आप वन फंक्शन, मिनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इन टू फंक्शन, तो वहाँ पर आप पढ़ोगे इंजेक्टिव बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या पढ़ेंगे? बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है बेटा? जो वन भी और ऑन टू। तो हम पढ़ेंगे इनवर्स फंक्शन। क्या पढ़ेंगे बेटा? तो आपको समझ में आएगा कि इनवर्स फंक्शन उन्हीं का एग्जिस्ट करता है जो वन और ऑन टू होते हैं। तो वन और ऑन टू दिखाना होता है, और वन और ऑन टू को तभी दिखा पाओगे जब आपको किसी फंक्शन का रेंज निकालना आना चाहिए, डोमेन और रेंज निकालना आना चाहिए। तो इसलिए इसका काफ़ी यूज़फुल है बेटा। इसके बिना मदद के आप बेसिकली आगे इनवर्स वाले प्रॉब्लम जहाँ पे प्रूफ करने होते हैं बेटा, तो वो आसानी से नहीं हो पाएंगे, इसीलिए आपको यहाँ पे सिखाया जा रहा है। तो अगर हम लास्ट टाइम पे बात करें, कुछ क्वेश्चन हमने डोमेन के कराए थे। किसके कराए थे बेटा? डोमेन के। तो कुछ क्वेश्चन और कंटिन्यू करते हैं बेटा इसके बाद, ठीक है? तो आपको पहले एक थ्योरी समझा देते बेटा कि कभी भी दो या दो से ज़्यादा फंक्शन हो, क्या हो बेटा? अगर हमने कह दिया f(x) बराबर, मान लो एक फंक्शन है f1x, ठीक है बेटा? क्या है बेटा? f1x। अगर हम बात करें f(x) बराबर, थोड़ा नीचे लिखते हैं इसको बेटा, तो हमारा क्या फंक्शन है? मान लो आपका कोई फंक्शन है f(x) बराबर f1x, ठीक है, और प्लस आपका दूसरा फंक्शन क्या है? f2x। अब चाहे ये प्लस हो चाहे माइनस हो, ठीक है, और डॉट डॉट एंड सो ऑन, ठीक है ना? प्लस हो चाहे माइनस हो, चाहे गुणे हो चाहे भाग हो, इन चारों में से कोई, ठीक है? अगर कभी भी दो फंक्शन का या तो सम हो, या तो डिफरेंस हो, या मल्टीप्लीकेशन हो, या डिवीजन, इन चारों में से कोई भी रूल होता है बेटा, ध्यान रखना बेटा। अगर मैंने बोला इस फंक्शन का डोमेन क्या है, इस फंक्शन का डोमेन है D1, और इस फंक्शन का डोमेन क्या है बेटा? D2। थोड़ा थोड़ा अंदाजा लग रहा है ना डोमेन कैसे निकालते हैं बेटा, ठीक है? तो बोला गया कि जो f(x) का डोमेन होता है वो क्या होता है बेटा? अब डोमेन क्या होता है? x के वे मान जहां जो क्या हो बेटा, जिस पर फंक्शन डिफाइन हो। तो बताओ ये इन वैल्यूज पर डिफाइन है और ये इन वैल्यूज पे, तो बताओ ये कब डिफाइन है? ये तभी डिफाइन होगा जब ये भी डिफाइन हो और ये भी, क्या दोनों एक साथ मतलब इंटरसेक्शन। इसका मतलब क्या करना चाहिए बेटा? इन दोनों का इंटरसेक्शन। बता, तो तरीका सिंपल से क्या बताएगा? अगर किसी फंक्शन का आपको डोमेन निकालना होगा तो आप हर इंडिविजुअल फंक्शन का इसका अलग से निकाल लीजिए, इसका अलग से निकाल लीजिए, फिर दोनों का इंटरसेक्शन लीजिए। तो इन दोनों फंक्शन का या तो सम का, या डिफरेंस का, या मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का आपका क्या निकल जाएगा बेटा? आपको निकल जाएगा डोमेन। क्या निकल जाएगा? डोमेन। इसी को थोड़ा सा अगर एक्सटेंड करें तो क्या बोल जाएगा? अगर मान लो f(x) बराबर हो f1x, ठीक है, प्लस माइनस कुछ भी हो f2x, फिर आपका प्लस माइनस कुछ भी हो, आगे तो बहुत सारे f1 f2 f3 बहुत सारे फंक्शन हो। मान लो इसका डोमेन क्या है बेटा? f1 का डोमेन है आपका D1, और f2 का डोमेन क्या है बेटा? f2 का डोमेन है D2, और एंड सो ऑन ही आगे चल रहा है बेटा। तो क्या बोला गया बेटा? जो फंक्शन f(x) है, जो फंक्शन f है, इसका डोमेन होगा इन सब का इंटरसेक्शन। अब चाहे बीच में चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, इन सारे फंक्शंस का क्या हो बेटा? चाहे इनके बीच में चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, अगर ये दोनों फंक्शन ऐसे लिखे गए तो इन सारे फंक्शन का डोमेन जो होगा, इन सब का क्या होगा बेटा? इंटरसेक्शन होगा। क्या होगा बेटा? इंटरसेक्शन। तो आप तरीके थोड़ा समझ लीजिए बेटा, इसको आराम से नोट कर लीजिए इसको। तो अपनी नोट्स कॉपी में इसको बेटा नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है बेटा? तो आगे क्वेश्चन करते हैं बेटा। हो गया सबका? आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक। तो आगे हम क्वेश्चन पे लिखते हैं बेटा, सही है बेटा सबको? तो आराम से जहाँ भी नोट करना हो स्क्रीन पॉज करके आप नोट कर सकते हो। हाँ, बार बार ये कहने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको याद दिलाता रहता हूँ, ठीक है? धीरे धीरे अब क्लियर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन पे। जैसे आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहे बेटा? क्वेश्चन कर दिया, मान लो f(x) बराबर, ठीक है, क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ। क्वेश्चन आपका जैसे मान लो f(x) बराबर √4 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या है बेटा? √4 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस क्या है बेटा? प्लस आपका है बेटा x माइनस 1 अपान x माइनस 5। मान लो ये क्वेश्चन है। अब बताओ यहाँ पे एक फंक्शन है कि दो फंक्शन? एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये है। क्या दो फंक्शन का सम है? अब कुछ भी, अब क्या निकालना है? इस फंक्शन का डोमेन निकालना है। सेम क्वेश्चन है, कंटिन्यू करते हैं बेटा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे? डोमेन ऑफ द फॉलोइंग। तो चाहो आप शुरुआत में क्वेश्चन लिख रहे हो फाइंड, मैं क्वेश्चन को आप लिख दे रहा हूँ बेटा। क्वेश्चन आप शुरू में लिख लीजिए बेटा फाइंड, यहाँ पे मैं आपको बोल दे रहा हूँ बेटा, आप लिख लीजिए बेटा। क्वेश्चन है फाइंड डोमेन ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। तो ये पहला नंबर क्वेश्चन आपका है बेटा। दोबारा लिख लीजिए बेटा, फाइंड डोमेन ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। तो 2-3 क्वेश्चन हम करा देते हैं आपको, फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं बेटा। यहाँ तक सही है बेटा? क्वेश्चन है क्या है बेटा? फाइंड डोमेन ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। ए नंबर पहला क्वेश्चन ये लिखिए। तो चलो इसको सोल्यूशन पे देखते हैं, फटाफट आ जाओ बेटा। तो चलो सोल्यूशन पे आते हैं। तो बताओ, सबसे पहले इसका डोमेन निकालते हैं और इसका डोमेन, फिर इसका डोमेन निकालते हैं, फिर दोनों का इंटरसेक्शन। क्या यही तरीका है कि नहीं बेटा? यही हमने सीखा भी है। तो बताओ इसका डोमेन बताओ, सबसे पहले का डोमेन। इसका डोमेन क्या होगा? कहोगे सर अंडर रूट के अंदर का नंबर 0 या 0 से बड़ा, यही तो कंडीशन है बेटा।
अब बताओ ये इनइक्वलिटी आ गई कि नहीं बेटा? तो बताओ अपने फंडे तब लगते हैं जब एक्स पहले क्या होना चाहिए प्लस, तो क्या करोगे माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, तो माइनस से मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर माइनस 4, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर इक्वलिटी का साइन क्या होता है, चेंज कर जाता है। तो ध्यान से बताओ इसको सॉल्व करते हैं, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 फैक्टर कर लेंगे बेटा, याद है ना? नंबर लाइन बनाओ, सबको याद होगा बेटा, ये -2 पर 0 एक्स बराबर और ये एक्स बराबर 2 पर, ठीक है बेटा। अब पूरा नंबर लाइन 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, सोचो एक्स पहले प्लस है, शुरुआत प्लस से, हर जगह और पार है तो हर इंटर में साइन चेंज करेगा, प्लस माइनस प्लस। तो ध्यान से बताओ इस पूरे का साइन हमको क्या चाहिए, 0 से छोटा मतलब नेगेटिव। बेटा अगर लग रहा है जिन बच्चों से इनइक्वलिटी के लेक्चर्स छूट गए बेटा, तो जल्दी ही क्लास 11th में हम इनइक्वलिटी के लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं क्लास 11th के बच्चों को बेटा, ठीक है। तो उनमें इनइक्वलिटी का लेक्चर अपलोड करेंगे तो 12th वाले बच्चे भी अपना आराम से देख सकते हैं। क्लियर बेटा, बेसिक्स उसके। बाकी कुछ लेक्चर आपको अपलोड किया है, मॉड से हमने यहाँ पे अपलोड किया है बेटा, ठीक है। उसके पहले हमने क्लास में बच्चों को सिखा दिया था, और उसके प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं वो भी धीरे धीरे अपलोड करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है बेटा। तो ये आपका हो गया, तो पहला केस तो हो गया बेटा इसके हमने। तो ध्यान से बताओ अब क्या आंसर क्या रहा, हम इसका मान क्या चाहते हैं, 0 से छोटा, 0 से छोटा मतलब नेगेटिव। तो एक्स वैल्यू क्या आएगी, -2 से +2। बताओ -2 सोल्यूशन में होंगे कि नहीं बेटा? तो इन पे क्या लगेगा, क्लोज, जो कि इक्वलिटी है बेटा। क्या है बेटा, इक्वलिटी, जहाँ पे इसका मान 0 होगा वो भी सोल्यूशन में। तो पहला केस हो। दूसरा क्या होगा बेटा, बटे का नंबर है तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब x - 5 की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो ध्यान से बताओ इसका मतलब x वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 5 नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब x की वैल्यू सारे रियल नंबर हो सकती है, बस क्या नहीं हो सकती, 5। तो बताओ पहले का आंसर ये है कि नहीं बेटा, पहले का डोमेन ये है या दूसरे का डोमेन ये है, क्या दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं बेटा? बताओ ये -2 से 2 है और ये है सारे रियल नंबर, बस 5 नहीं होना चाहिए, तो दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो क्या सीधे यही आएगा कि नहीं बेटा? सिंपल समझो ना बेटा, ये -2 से 2 है और ये कह रहा है सारे रियल नंबर बस 5 नहीं होना चाहिए, तो दोनों में जब कॉमन लोगे तो -2 से 2 ही तो आएगा, क्योंकि वो तो सारे रियल नंबर है। जिनको लगे बच्चों को जिनमें थोड़ी दिक्कत है तो हमने इंटरसेक्शन लेना आपको सिखाया बेटा, आराम से आप इसको भी दिखाइए और इसको भी नंबर लाइन पे दिखाइए। जैसे देखिए फटाक से देख लीजिए, जैसे बच्चों को दिक्कत होगी तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेने का तरीका तो है क्या होता है, सोल्यूशंस में जो नंबर आ रहा है उनको नंबर लाइन में दिखाइए। यहाँ -2 2 आ रहा है और वहाँ पे 5 आ रहा है, तो दिखाते हैं तीनों नंबर को। -2 सबसे छोटा नंबर, उसके बाद 2 सबसे बड़ा नंबर 5। तो पहले सोल्यूशन को पहली लाइन से, दूसरे सोल्यूशन को दूसरी लाइन से। तो पहला सोल्यूशन क्या है, -2 से 2, और मैंने आपको सोल्यूशन दिखाने का तरीका बताया था, जो सोल्यूशन में होंगे वहाँ भरा गोला और जो सोल्यूशन में नहीं होंगे वहाँ पे खाली गोला। तो ये पहला सोल्यूशन -2 से 2 दिखा दिया बेटा। अब दूसरा सोल्यूशन क्या है बेटा, सारे रियल नंबर बस 5 नहीं होना चाहिए, तो क्या होगा, उसको दूसरी लाइन से दिखाइए, सारे रियल नंबर बस 5 नहीं होना चाहिए। तो 5 नहीं होने तो 5 पे क्या लिखाओगे, खाली गोला, और फिर आगे कंटिन्यू, यही है ना बेटा। अब दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा बेटा, क्या बीच वाला दिख रहा है ना आपको? तो ध्यान से बताओ एक्स वैल्यू यहाँ से क्या आ गई बेटा, तो यही तो हमारा है। तो -2 से 2 क्या रहा है, -2 से 2। देखो यहाँ भी भरा गोला, यहाँ भी भरा गोला, तो यहाँ पर भी क्या होगा, तो ये रहा हमारा फाइनली सोल्यूशन। क्लियर है बेटा, यहाँ पे समझ आ रहा है बेटा? तो सबको फटाफट नोट कर लीजिए बेटा, इसको फटाफट इसको नोट करिए बेटा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे। सिंपल से बेसिक इनइक्वलिटी के फंडे, जिनको इनइक्वलिटी क्लियर है बेटा, इनमें कहीं कोई डाउट नहीं होगा बेटा, ठीक है, सही। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, ये पहला ये पार्ट हो गया बेटा। अब बी वाला करते हैं, एक दो क्वेश्चन करा देते हैं आपको, ठीक है बेटा। जैसे क्वेश्चन आपसे दे दिया f(x) बराबर, ठीक है, मान लो ये दे दिया log, ठीक है, e बेस पर x - 3 अपॉन प्लस अंडर रूट में आपका आ जाएगा, सपोज दैट मान लीजिए ऐसे करते हैं बेटा, अंडर रूट में 6 माइनस आपका आ रहा है बेटा, जैसे मान लीजिए इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, छोड़ देता हूँ, x² - 5x + 6 सपोज, चलो ठीक है, कुछ भी है, ठीक है, तरीका सो बस आना चाहिए अपना को, ठीक। एक बेसिक यहाँ से देखो, बेसिकली मैं बेटा आपको आइडिया क्लियर कर रहा हूँ, अदरवाइज क्वेश्चन आपको बहुत सारे आएंगे, कहीं कैलकुलेशन ज़्यादा होगा कहीं कम, आइडिया बस क्लियर होना चाहिए बेटा। तो ध्यान से बताओ, चलो अब ये आपके दो फंक्शन है, अच्छा इसको 3 भी कर सकते हैं, 4 भी, बहुत सारे कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, बस उससे क्या होगा, कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ जाएगा, आइडिया अब भी वही है। तो चलो पहले इसको सॉल्व करते हैं, इसका डोमेन निकालते हैं, फिर इसका डोमेन। चलो फटाफट, सबसे पहले का डोमेन तो क्या है बेटा, लॉग की याद है बेटा, लॉग कब डिफाइन होता है, जब उसके अंदर का नंबर 0 है, 0 से बड़ा, 0 नहीं हो सकता बेटा, लॉग 0 पे डिफाइन, तो बटे का नंबर क्या होगा, तो लॉग के अंदर का नंबर 0 से बड़ा होना चाहिए बेटा, तो बटे का नंबर है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए बेटा, तो एक्स वैल्यू 5 नहीं हो सकती। तो चलो नंबर लाइन बनाओ, ये 3 पर और ये 5 पे, छोटा नंबर पहले, बड़ा नंबर बाद में बेटा। पूरा नंबर लाइन कितने पार्ट में डिवाइड हो गया बेटा, 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। चलो साइन लिखना चालू करते हैं, प्लस माइनस प्लस, सबको क्लियर है कि नहीं।
अब हम इसका मान क्या चाहते हैं, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कहाँ पे है ये, तो इसका मतलब क्या लिखोगे आंसर, x बिलोंग्स टू -∞ से 3, ठीक है। तो 3 सोल्यूशन में चूंकि ओपन है तो हर जगह आंख मूंद के क्या छोटा ब्रैकेट ही लगाना पड़ेगा, ओपन, याद है इक्वलिटी जब नहीं होती तो आंख मूंद के हर जगह छोटा वाला ही लगाओ, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अब दूसरा क्या हो केस होगा इसमें बेटा, इसका हम निकाल देते हैं रूट में, तो क्या होगा, अंडर रूट की कंडीशन क्या होती है, अंडर रूट के अंदर का नंबर 0 या 0 से बड़ा, तो ध्यान से बताओ यहाँ फैक्टराइज करो, x-2 फैक्टर एक आएगा, दूसरा x-3, क्या 0 या 0 से बड़ा, सही बेटा। चलो नंबर लाइन बनाओ सिंपल सा, कहोगे सर एक 2 पे 0 है और एक 3 पे, पूरा नंबर लाइन कितने पार्ट में डिवाइड हो गया बेटा, 3 पार्ट में, याद है प्लस माइनस प्लस। अब हम क्या चाहते हैं, इसका मान 0 या 0 से बड़ा, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव क्या यहाँ पे एक नहीं बेटा, और जहाँ पे इसका मान 0 होगा वो भी सोल्यूशन में होगा, तो आंसर होगा -∞ से 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, क्लियर है बेटा। तो फाइनली इसका आंसर क्या आया बेटा। अब हम वो एक्स चाहते हैं जो इसको भी से, तो दोनों का क्या करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन। अब दोनों का अगर इंटरसेक्शन करोगे तो ध्यान से बताओ, आप ऐसे भी मैं इसका आंसर डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ इंटरसेक्शन का बेटा, आप चाहो आराम से कर लो, ठीक है, आपको इंटरसेक्शन लेना आता है, -∞ से 3, ठीक है, और -∞ से 2, तो कॉमन क्या मिलेगा, क्या -∞ से 2 में क्या -∞ से 3 ऑलरेडी आएगा, क्या देखो -∞ से 3 और यहाँ -∞ से 2, तो कॉमन कौन सा मिलेगा, क्या ये पूरा कॉमन मिल रहा है कि नहीं, -∞ से 2, हाँ एकदम। अब देखो 5 to ∞ और ये क्या है बेटा 3 से ∞, तो इनमें कॉमन क्या ये मिल रहा है कि नहीं बेटा, तो ये आंसर क्या आएगा बेटा, अब इसको करके देखिएगा बेटा, -∞ से 2 यूनियन 5 से ∞, बेटा ये इसका आंसर होगा, क्लियर है बेटा, -∞ से 2 यूनियन 5, जिनको बस सिंपल से क्या करना है, इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना, तो आप लोगे तो ये आएगा बेटा, ठीक है, उसको मैं कर नहीं रहा हूँ क्योंकि इसके पहले बता दिया इंटरसेक्शन। आप नंबर लाइन बनाए, सोल्यूशंस में जो नंबर आ रहे हैं उन नंबर लाइन पे दिखाइए, पहले सोल्यूशन को पहली लाइन से, दूसरे सोल्यूशन को दूसरी लाइन से दिखाइए, और जहाँ पे दोनों लाइन्स आ रहे हैं वही हमारा क्या है बेटा कॉमन सोल्यूशन, दिखाने का तरीका भी बता दिया है, जो आपका जो नंबर सोल्यूशन में है वहाँ भरा गोला, जो सोल्यूशन में नहीं है वहाँ पे खाली गोला, क्लियर है यहाँ तक बेटा। तो यहाँ तक हमारी बातें क्लियर होती है, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ बातें सिखाते हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें ना, तो रेंज बताना रह गया, क्या बताना रह गया ना बेटा, रेंज। तो अब ये डोमेन की भी बहुत सारे आइडियाज़ हैं, तो मैं उसको बताने से पहले मैं आपको पहले ग्राफ सिखा दूँ बेटा, क्योंकि ग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेंज के ग्राफ के थोड़े फंडे क्लियर होंगे ना बेटा, तो डोमेन भी अभी बहुत अच्छे से प्रॉब्लम नहीं कराए, इनवर्स यूनिवर्स वाले तो कराए ही नहीं बेटा, तो वो वाले भी प्रॉब्लम थोड़े आपको दिक्कत में आएंगे बेटा, और साथ साथ रेंज निकालने में भी दिक्कत आती है अगर ग्राफ के आइडिया थोड़े से नहीं होते, क्योंकि वहाँ पर हम कुछ अच्छे मेथड पढ़ेंगे, तो इसलिए ग्राफ का हमको नॉलेज होना चाहिए। तो अब इसके बाद हम थोड़ा ग्राफ के बारे में कंटिन्यू करते, बेसिक ग्राफ आपको बता देते हैं, स्टैंडर्ड जो ग्राफ है, और आप पहले भी थोड़ा देखी भी होगी, तो उन ग्राफ्स को हम देखते हैं बेटा। तो हम बात करते हैं ग्राफ्स की, हटाएं इसको, ठीक। तो ग्राफ्स को हम कंटिन्यू कर, आपको बेटा घबराने की एकदम जरूरत नहीं है मैथ में, ठीक है, एकदम घबराने की जरूरत नहीं है बेटा, हड़बड़ाइए एकदम नहीं, कहीं भी आपको आराम से जो अभी आपको दिखाया जा रहा है आराम से आप देखिए, हर चीज़ों को समझिए, आपका कोर्स एकदम पीछे नहीं चलेगा, आप निश्चिंत रहिए उसके लिए, आपको बहुत ज़्यादा हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेक्चर्स हम लोग प्रयास करें, कल अगर कल की बात करें तो कल किसी कारणवश बेटा लेक्चर हम अपलोड नहीं कर पाए, आज प्रयास करें कि कल का भी लेक्चर, अभी आज लेक्चर अपलोड कर रहे हैं ये आपको दोपहर तक मिल जाएगा, और शाम को भी मैं लेक्चर अपलोड कर दूंगा कि कल का भी आपका कवर हो जाए बेटा, ठीक है। तो उसके लिए आप परेशान नहीं होइए, ठीक, मैं प्रयास करता रहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मैथ के लेक्चर, क्योंकि थोड़ा मैथ का कोर्स थोड़ा सा मतलब मैथ के ज़्यादा अपलोड नहीं कर पाए किसी कारणवश, तो मैथ के हम ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड करने का प्रयास करेंगे बेटा, तो आपको बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी फिजिक्स आपका रेगुलर हम अपलोड कर रहे हैं, ठीक है बेटा, हटाते हैं इसको बेटा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो ये तो बातें हमारे क्लियर हो गए बेटा। तो अब हम बात करते हैं थोड़ी ग्राफ्स की, किसकी बात करते हैं बेटा, ग्राफ। तो ये समझ लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। तो फटाफट ग्राफ देखते हैं बेटा, सिंपल सिंपल। तो अगर हम ग्राफ की बात करें तो ग्राफ हम कहाँ पे ड्रॉ करते हैं बेटा, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पे। कहाँ पे ड्रॉ करते हैं बेटा, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पे। हम एकदम बेसिक से बता रहे हैं, फटाफट देखते चलो बेटा। हम ग्राफ हमेशा ड्रॉ करते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पे, जहाँ पे क्या होता है बेटा, दो हमारी एक्सिस होती है परपेंडिकुलर एक्सिस। कैसी, रेक्टेंगुलर बोलते हैं, क्योंकि एक्सिस क्या होती है 90 का एंगल बनाते हैं, इसीलिए ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर सिस्टम। अब ध्यान से बताओ, यहाँ पे दो एक्सिस होती है, एक होती है हॉरिजॉन्टल एक्सिस जिसे एक्स एक्सिस बोलते हैं, और एक वर्टिकल एक्सिस जिसे बोलते हैं वाई एक्सिस। ये दोनों एक दूसरे को जहाँ पे कट करते हैं उसे बोलते हैं ओरिजिन। देखो ये सारी आसान बातें हैं, तो थोड़ी रफ्तार में इनको बोल रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं पॉइंट्स की। किसकी बात करते हैं बेटा, पॉइंट्स को। पॉइंट्स को हम कैसे दिखाते हैं बेटा, पेयर में दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं, पेयर में। तो पॉइंट्स को पेयर में दिखाते हैं, जो पेयर का पहला एलिमेंट होता है इसे बोलते हैं एब्सिसा। क्या बोलते हैं बेटा, एब्सिसा। एकदम बेसिक से बता रहे हैं बेटा, केजी लेवल से बता रहे हैं आपको बेटा, ठीक है। और दूसरे को हम क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। हम क्या करते हैं बेटा, कोऑर्डिनेट प्लेन में हम पॉइंट्स को दिखाते हैं, और पॉइंट का क्या होता है, पॉइंट पेयर में होता है। पेयर का जो पहला एलिमेंट होता है उसे बोलते हैं एब्सिसा, जो सेकंड एलिमेंट होता है उसे क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। एब्सिसा को ही हम आम भाषा में बोलते हैं पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं इसको, पॉइंट का, इसी को हम बोलते हैं पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट। और इसे बोलते हैं पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट। क्लियर है बेटा। तो ये हमारे पॉइंट के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है। क्या है बेटा, पॉइंट के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है बेटा।
ठीक है ना, और ये आपका पॉइंट के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है, यहाँ तक सही, डैश कर देना, एकदम सही, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। तो ये बात तो सही है बेटा पॉइंट्स के बारे में। अब पॉइंट दिखाने का तरीका क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट बताता है एक्स में कितना चलना है, वाई कोऑर्डिनेट बताता है वाई में कितना चलना है। एक्स कोऑर्डिनेट क्या बताता है, एक्स के लॉन्ग कितना चलना है, वाई बताता है वाई के लॉन्ग। इधर एक्स चलेंगे तो प्लस होगा, पीछे माइनस होगा, ऊपर वाई प्लस होगा और नीचे वाई माइनस। ये सारी बातें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। और ध्यान से पॉइंट दिखाने का तरीका बेसिकली आपको यही ध्यान रखना, बाकी आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं कि प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ये याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आप न भी याद रहे सब तब भी चलेगा, सिंपल सी बात, क्लियर। बस आपको तरीका पता होना चाहिए पॉइंट्स कैसे दिखाते हैं, ठीक है बेटा। आप नोट आउट करते चलिए, ठीक है, जल्दी जल्दी थोड़ा रफ्तार से। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग। अब हम बात करते हैं, सबसे पहला जो ग्राफ हमारा आता है वो है लाइन। किसका है बेटा, लाइन। तो क्या लिखेंगे बेटा, स्ट्रेट लाइन। तो हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना सीखते हैं बेटा, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन फटाफट। तो स्ट्रेट लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं पहले समझते हैं बेटा। तो ध्यान में सिंपल सी बात आ जाए, स्ट्रेट लाइन का जो जनरल इक्वेशन होता है, ध्यान से देखो, तो वो क्या होता है बेटा, ए एक्स प्लस बी वाई। स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन आपने पढ़ा होगा, ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो इस लाइन के इक्वेशन में बताओ कितने कॉन्स्टेंट है। देखने में लग रहा है ए बी सी 3 कॉन्स्टेंट, अदरवाइज होते 2 ही हैं। देखने में कितने कांस्टेंट लग रहे हैं बेटा, ए बी सी, ऐसा लग रहा है कि 3 कांस्टेंट है, लेकिन होते कितने हैं बेटा, वास्तव में 2 ही। क्यों बेटा, क्योंकि इस सी का कोई मतलब, अगर सी से हम डिवाइड कर दे बेटा तो क्या होगा बेटा, ए बाई सी एक्स प्लस बी बाई सी वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखो, देखने में लग रहा था सी भी एक कांस्टेंट, लेकिन वास्तव में ये कोई कांस्टेंट नहीं है। अगर हम डिवाइड करते तो ये एक कांस्टेंट और दूसरा ये कांस्टेंट, तो क्या बन गया बेटा, कैपिटल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब ध्यान से देखो, तो लाइन के इक्वेशन में देखने में भले 3 लग रहे थे, अदरवाइज कितने कांस्टेंट होते हैं बेटा, 2 ही आरबीट्रेरी कांस्टेंट होते हैं। कितने कांस्टेंट होते हैं, 2 ही कांस्टेंट। सोचो इन दोनों कांस्टेंट की अलग अलग वैल्यू, अलग अलग लाइन मिलती जाएगी बेटा। अब ध्यान से आप देखो बेटा, जो अगर इस लाइन के इक्वेशन में इसका मतलब 2 आरबीट्रेरी कांस्टेंट होते हैं। कितने आरबीट्रेरी कांस्टेंट होते हैं, 2। इसीलिए कहते हैं कि किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। कितने पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए बोला जाता है कि किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, 2। क्यों, चूंकि लाइन के इक्वेशन में 2 आरबीट्रेरी कांस्टेंट होते हैं। ऐसे आप पढ़ोगे सर्किल, आपने पढ़ा होगा सर्किल का इक्वेशन, अगर आपने जनरल इक्वेशन पढ़ा होगा तो सर्किल का जनरल इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। तो जो सर्किल होता है उसके इक्वेशन में 3 आरबीट्रेरी कांस्टेंट होते हैं। कितने होते हैं, 3, जी एफ एंड सी। इसीलिए तो आपने सुना होगा कि किसी भी सर्किल को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 3 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। कितने पॉइंट्स की होती है बेटा, 3 पॉइंट्स की, क्लियर है बेटा। तो जितने आरबीट्रेरी कांस्टेंट होते हैं उतने मिनिमम पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी कर्व को ट्रेस करने के लिए, ड्रॉ करने के लिए, क्लियर है यहाँ तक बेटा। अब लाइन कैसे, ये बातों से तो यहाँ पे नोट करके आप लिख देना बेटा, सिंस इन द आप सिंपल से, आप चाहो तो सिंपल वर्ड हिंदी वर्ड में भी लिख सकते हो कि लाइन की इक्वेशन में चूंकि 2 आरबीट्रेरी कांस्टेंट होते हैं, इसीलिए लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमको मिनिमम कितने पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, हमको मिनिमम 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। आप यही ऐसे वर्ड्स लिख लीजिए बेटा, सिंपल वर्ड्स में लिखिए, चूंकि आपको समझना है, बाकी और कुछ एक्सप्रेस आपको खुद को समझ में आना चाहिए बातें, बस क्लियर है बेटा। तो क्या बोलेंगे आप, सिंपल सा, लाइन की इक्वेशन में 2 आरबीट्रेरी कांस्टेंट है, इसीलिए किसी लाइन को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, 2 पॉइंट्स की। बात क्लियर है यहाँ तक बेटा, ठीक, इस बात को आप लिख लीजिए सिंपली। आगे बढ़ते हैं, अब सीधे लाइन को ड्रॉ करते हैं। तो इसको हम क्वेश्चन से आपको सिखाते हैं कैसे लाइन ड्रॉ करते हैं। तो फटाक से क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जैसे आपसे कह दिया ड्रॉ द लाइन आपको अब जानते हो लीनियर इक्वेशन जो होता है क्या होता है, लाइन क्या होता है। जैसे आपसे कह दिया ये लाइन ड्रॉ करो, तो फटाक से कैसे करोगे, तो ड्रॉ करने का सिंपल एक तरीका आप ध्यान रखिए, जैसे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा पहले ही बता दो, यहाँ पे जो हम जो भी ग्राफ बनाएंगे बेटा, हम यहाँ ग्राफ पेपर पे नहीं बनाएंगे, ठीक है। वो 10th में अलग था, आप जब लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते तो ग्राफ पेपर कर, लेकिन अब जब यहाँ पे हम जो ग्राफ बनाएंगे बेटा, वो हम कैसे ग्राफ बनाएंगे, हम बेसिकली रफ स्केच बनाएंगे, एक्चुअल ग्राफ नहीं, हम ग्राफ पेपर पे नहीं बनाएंगे, ये बेसिकली रफ स्केच होगा बेटा। क्या होगा बेटा, रफ स्केच। इससे हमारे को बहुत आइडिया क्लियर हो जाएगा बेटा। तो हम बेसिकली यहाँ पे एक रफ स्केच बना रहे हैं। तो ध्यान से देखो, जैसे इस लाइन को हमको ड्रॉ करना है, तो ड्रॉ करने का सिंपल तरीका क्या होगा, x बराबर 0 रखिए लाइन की इक्वेशन। सोचो अगर x बराबर 0 रखोगे तो y का मान क्या आएगा, फटाक देखो, क्या 2 आएगा कि नहीं बेटा, फटाक से देखो। अगर मैं x बराबर 0 रखूंगा तो 3y इक्वल टू 6, तो y का मान कितना आ गया, 2। तो पहला पॉइंट क्या मिला बेटा, x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 2, क्या 0,2 पॉइंट मिला। ऐसे ही क्या रखो लाइन की इक्वेशन में, y बराबर 0 रखो तो x का मान बताओ कितना आएगा, क्या 3 आएगा नहीं। तो दूसरा पॉइंट मिला x कोऑर्डिनेट 3, y, तो क्या 2 पॉइंट मिल गए नहीं। और हमने अभी सीखा कि किसी लाइन को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट्स चाहिए बेटा, 2 ही पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट। क्या दोनों पॉइंट्स हमको मिल गए, तो हम कोऑर्डिनेट प्लेन पे ये दोनों पॉइंट्स को दिखा देते हैं, उनसे ज्वाइन करने वाली लाइन खींच लेते हैं बेटा। चलो फटाफट दिखाते हैं बेटा। तो ये हमारी एक्स एक्सिस और ये, तो एक अंदाजे से आप पॉइंट्स को दिखाना है बेटा। तो पहला पॉइंट है 0,2, तो 0,2 लगभग अंदाजे से यहाँ दिखा है बेटा, ठीक है बेटा। तो दूसरा 3,0, तो ये 2 है तो 3 इससे थोड़ा ज़्यादा दिखाना है, ये 3, तो ये दोनों पॉइंट्स मिल गए बेटा, इनसे होकर जाने वाली लाइन खींच बन गया, ये आपकी लाइन। तो ये कौन सी लाइन है, ये जो हमने ड्रॉ किया है बेटा, ये आपका लाइन है 2x + 3y इक्वल टू 6, 2x + 3y इक्वल टू 6। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा। अब ऐसे मैं आपको कितने भी क्वेश्चन करा दूँ, 2 4
क्वेश्चन करा दो तो आप सिंपल तरीका हमेशा ध्यान रखना, x बराबर 0 रखो, y बराबर 0 रखो, 2 पॉइंट्स पता करो, ड्रॉ कर लो, काम खत्म, कोई दिक्कत नहीं होनी है। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं बस, इसके बाद हम नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, हो गया सबका, आराम से रफ करके नोट कर लो बेटा। और कुछ लोग को पहले से भी ये आती होगी बेटा। ठीक है बेटा, अच्छा ये दिखाने का मतलब यहाँ पे हम छोड़ देते हैं, इसका मतलब ये अनंत तक जाता है बेटा। कहाँ तक जाता है? अनंत तक। ठीक, हटाओ इसको बेटा, चलो आगे बेटा, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हो गया ये सबका? ठीक है बेटा, थोड़ी रफ्तार से कर रहे हैं बेटा, आसान चीज़ें हैं, पहले भी आपको कर चुके हैं। ठीक है, अगला ड्रॉ करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो आपसे कहा गया है आपको ये लाइन ड्रॉ करना है। ड्रॉ अगर मैं बोलूँ तो आपको ड्रॉ करना है 5x + 2y + 10 = 0, या मैं ऐसे कर दूँ 5x - 2y + 10 = 0। आपको ये लाइन ड्रॉ करना है, तो कैसे करेंगे बेटा? सेम वही तरीका जो भी सीखा हमने, x बराबर 0 रखो, y का मान निकालो, तो y बराबर क्या 5 आएगा कि नहीं? तो पहला पॉइंट आ गया 0,5। क्लियर है? अगर मैं y बराबर 0 रखूँ तो x बराबर क्या आएगा बेटा? x बराबर -2 आएगा, तो दूसरा पॉइंट आया -2,0। क्या दोनों पॉइंट्स आ गए बेटा? 2 पॉइंट आ गए, तो लाइन ड्रॉ करना सबसे आसान है बेटा। चलो फटाफट ड्रॉ करो बेटा। कैसे ड्रॉ करेंगे बेटा? तो पहला पॉइंट क्या है बेटा? 0,5 यहाँ पे 0, देखो एक्सपोनेंट 0, y में कितना चलेगा? प्लस में 5 चलना है तो ऊपर जाएंगे बेटा, और ये है -2,0, तो x में -2 तो प्लस इधर जाएंगे तो माइनस में इधर, तो 2 इधर गए बेटा, और y में कुछ चलना ही नहीं बेटा, तो -2,0। ये पॉइंट्स आ गए दोनों। तो चलो इनसे होकर जाने वाली लाइन खींच लेते बेटा फटाक से। तो क्या ये लाइन बन गई अपनी? देखो फटाक से बन गई, तो ये रही अपनी लाइन। मेरी बात समझ में आ रही बेटा? तो ये रही ये वाली लाइन। तो इस तरह से लाइन के ड्रॉ करना हमको आता है कि नहीं बेटा? ठीक है, सिंपल सा हम ड्रॉ कर लेंगे बेटा। ठीक, अच्छा हो गया बेटा। बाकी आप जानते हो अगर मैं x बराबर 2 बोलूँ तो कैसी ये लाइन है बेटा? ये x बराबर 2 वो लाइन है जो किसके पैरेलल है? y एक्सिस के पैरेलल हो और 2 यूनिट की दूरी पे, तो आपको ऐसी लाइन हो जाएगी बेटा। ठीक है बेटा, और बाकी अगर मैं कह दिया y बराबर 5 लाइन, तो ये वो लाइन है जो x एक्सिस के पैरेलल है और उससे कितनी मात्रा की दूरी पे है बेटा? पॉजिटिव डायरेक्शन में 5 यूनिट की डिस्टेंस पे बेटा। तो आप ऐसी लाइन भी ड्रॉ करना अपने क्लास 11 में स्ट्रेट लाइन में ये सब पढ़ाया है। ठीक है बेसिकली, तो ये बात समझ में आ रही है बेसिकली बेटा? ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम जो ग्राफ पे बात करेंगे, अब हम ड्रॉ करेंगे पैराबोला। किसकी बात करेंगे बेटा? पैराबोला की बात करेंगे। ठीक है, तो ये समझते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पे बात समझो, मैं क्या बात सिखाने जा रहा हूँ, ध्यान रखना बेटा। अगला ग्राफ की बात आते हैं, तो हमने स्ट्रेट लाइन की बात कर ली बेटा, लीनियर इक्वेशन की बात कर ली, अब क्वाड्रेटिक की बात करते हैं। तो ध्यान रखना, अगर fx बराबर बोलूँ चाहे y बराबर, एक ही मतलब है। अगर कभी आपको fx बराबर कैसा हो, आपको दिया हो बेटा इक्वेशन, आपको अगर कोई भी कर दिया हो fx बराबर कोई क्वाड्रेटिक हो, ax² + bx + c, क्या हो बेटा? ax² + bx + c। अगर fx बराबर कोई क्वाड्रेटिक दिया हो, अगर इस तरह का कोई ग्राफ हो, तो ये ध्यान रखना, अगर fx बराबर या y बराबर एक ही मतलब है, अगर fx बराबर क्या हो बेटा? x में क्वाड्रेटिक हो, तो इस तरह का ग्राफ जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? ये रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स इक्वेशन ऑफ पैराबोला। जिन्होंने पैराबोला पढ़ा होगा वो जानते हैं शिफ्टेड पैराबोला में, ठीक है, y बराबर x में क्वाड्रेटिक ही होता है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला विथ वर्टेक्स, जिसका जो वर्टेक्स होता है बेटा वो कितना होता है? वर्टेक्स होता है -b/2a, -d/4a। बेटा समझ लो बेटा, ये जो इक्वेशन होता है fx बराबर x में क्वाड्रेटिक, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है, जिसका जो वर्टेक्स होता है -b/2a, -d/4a। बात आया सर, a क्या है? ए आपका एक्स का कोएफिशिएंट है, बी क्या है? एक्स का कोएफिशिएंट, सी क्या है? कांस्टेंट, और ये कैपिटल डी क्या है? कैपिटल डी कुछ और नहीं बेटा, डिस्क्रिमिनेंट है, b² - 4ac। आप जानते हो ना, आपने पढ़ा होगा, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बताता था। किसके बारे में बताता था? जहाँ पे आपका जो d है वो क्या है बेटा? वो d आपका b² - 4ac। बेटा जो बातें आपको बता रहे हैं उस पर सीखने पर फोकस करिए, बाकी आपको घुराने की कोई जरूरत नहीं है। तो d आपका क्या है बेटा? b² - 4ac। तो यहाँ से सबका मान निकाल के हम वर्टेक्स निकाल सकते हैं बेटा। अब जो ये पैराबोला जो होता है, जो fx बराबर x में क्वाड्रेटिक होता है, ये जो पैराबोला होता है, ये दो तरह का पैराबोला होता है। पहला क्या होता है बेटा? पहला ऐसा पैराबोला होता है, ऐसा, इस तरह का पैराबोला, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? इसे हम बोलते हैं अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला। क्या बोलते हैं बेटा? इसे हम बोलते हैं अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला। ये कब होता है बेटा? ये तब होता है जब a क्या होता है बेटा? ये पैराबोला तब होता है जब आपका a क्या होता है? पॉजिटिव। a समझ पा रहे हो ना? a मतलब x² का कोएफिशिएंट। अगर x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो पैराबोला कैसा होगा? अपवर्ड ओपनिंग, मतलब ऊपर की तरफ मुंह खुला हुआ पैराबोला। दूसरा कौन सा टाइप का पैराबोला होता है बेटा? दूसरा डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला, ऐसा होता है बेटा, नीचे की तरफ मुंह खुला हुआ पैराबोला। ठीक है बेटा, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? तो ध्यान रखना, अगर a का मान 0 से छोटा हो, a का मान 0 से छोटा, तो ऐसे पैराबोला को हम बोलते हैं डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला। क्या बोलते हैं बेटा? डाउनवर्ड ओपनिंग
पैराबोला। क्लियर है बेटा? तो अपवर्ड ओपनिंग और डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला बात क्लियर है कि नहीं? यहाँ पे देखो, तो ये रहा आपका अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला और वो रहा आपका डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला। अब ये जो चीज़ होता है, जहाँ से देखो ना ये कर्वेचर अपना चेंज करा है ना, तो ऐसे आ रहा है जहाँ से ये टर्न कर रहा है ना बेटा, जहाँ से ये कर्वेचर चेंज करा है, इसी चीज़ को हम बोलते हैं बेटा वर्टेक्स। यहाँ पर ये है बेटा और यहाँ पर देखो आपको ये दिख रहा है टॉप। तो जहाँ से एक ग्राफ कर्वेचर चेंज करा ना कर्व, तो कोई इस पॉइंट है, इस पॉइंट को ही हम बोलते हैं बेटा वर्टेक्स। यहाँ पर ये है और यहाँ पे ये है, ठीक है। तो ये पैराबोला ध्यान रखना बेटा, fx बराबर x में क्वाड्रेटिक होता है। तो ये पैराबोला दो तरह का होता है, एक होता है अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला और एक होता है डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला। अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला तब होगा जब x a पॉजिटिव हो, a मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट, और जब x स्क्वायर कोफिशिएंट नेगेटिव हो तो कैसा पैराबोला होगा? डाउनवर्ड। और इस चीज़ को हम बोलते हैं वर्टेक्स, जहाँ से ग्राफ टर्न कर रहा है, क्या कर रहा है? मुड़ रहा है बेसिकली। सही बेटा? तो ये सारी बातें नोट कर लो आराम से, ठीक। आगे बढ़ते हैं बेटा, स्क्रीन पॉज करके नोट करना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। चलो आते हैं ग्राफ पे फटाक से। चलो पैराबोला ड्रॉ करते हैं बेटा, फटाफट समझते हैं बेटा। तो पैराबोला बेसिकली ड्रॉ करने के लिए दो चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, पहला तो वर्टेक्स, दूसरा नेचर। पहला क्या क्लियर होना चाहिए बेटा कि वर्टेक्स क्या है, दूसरा नेचर। तो हमको अगर नेचर क्लियर है कि मतलब नेचर मतलब अपवर्ड होगा कि डाउनवर्ड होगा, दूसरा उसका वर्टेक्स, ठीक है। अगर दो चीज़ें हमको पता है पैराबोला के केस में, तो पैराबोला ड्रॉ करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है बेटा यहाँ तक हम लोग? ठीक, चलो आगे बात करते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग। तो आगे हम क्वेश्चन पे बात करें, ठीक है। ड्रॉ करते हैं बेटा। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन करते हैं बेटा। तो आपसे क्वेश्चन में क्या बोला है? आपसे बोला गया है ड्रॉ एफ एक्स इक्वल टू, आपसे बोल दिया, दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। सपोज दैट ये है, आपको ये ड्रॉ करना है। तो कैसे ड्रॉ करेंगे? सबसे पहला तरीका क्या होगा? ध्यान से देखिए बेटा, कोई भी दे दे आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, मैं थोड़ा सा अच्छा कर दे रहा हूँ इसको, ठीक है। अभी 2 ही कर दे रहा हूँ, उससे कोई मतलब नहीं, चाहे 2 लो चाहे 4 लो, उससे कोई मतलब नहीं, कोई भी एक सिंपल दे रहा हूँ। अब जैसे मान लो ये पैराबोला ड्रॉ करना, तो ड्रॉ करने का सिंपल तरीका क्या हो बेटा? ठीक है, तो ड्रॉ करने का तरीका सबसे पहले बताओ ए क्या है बेटा? पॉजिटिव है कि नहीं बेटा? देखो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है? एक्स का कोएफिशिएंट क्या 1 है ना? क्या है बेटा? 1 है। तो इसका मतलब ए क्या पॉजिटिव है ना, और ए पॉजिटिव होता है तो कैसा पैराबोला होगा बेटा? क्या अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला होगा कि नहीं बेटा? अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला। क्लियर है बेटा? हमने आपको बताया था ना बेटा, अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो कैसा पैराबोला होगा? अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला। दूसरा क्या निकालते हैं? वर्टेक्स। क्या निकालते हैं बेटा? वर्टेक्स। अब पहले देखो, अभी सीख रहे हैं तो आराम से वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट पहले लिखिए। वर्टेक्स का याद करो, फॉर्मूला क्या आता है? कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या है बेटा? -b/2a माइनस d/4। क्या ये कोऑर्डिनेट होता था बेटा? एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? -b/2a, और वाई कोऑर्डिनेट होता है -d/4a। अब सोचो ए बी सी क्या है, फटाफट ले लेते हैं बेटा। चलो ए क्या है बेटा, फटाफट बताओ। एक्स का कोएफिशिएंट 1 है, वो ए है। एक्स का कोएफिशिएंट क्या होता है? b, और कांस्टेंट टर्म क्या होता है? c, और कैपिटल डी क्या होता है? b² - 4ac। क्या होता है बेटा? b² - 4ac। तो चलो फटाफट बताओ b² - 4ac की वैल्यू क्या होगी बेटा? ध्यान से बताओ बेटा, ये सब लोग b² - 4ac। तो b क्या है? b का 3, 3 का स्क्वायर 9, -4, a की वैल्यू क्या है बेटा? 1, और c की वैल्यू है 2, तो 4 2 जा 8 आएगा कि नहीं बेटा? तो d की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 1। तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए बेटा? a b c d का मान पता चलेगा। तो बताओ वर्टेक्स क्या आएगा बेटा? से चलो उठा के रखते हैं बेटा। तो माइनस में b/2a, a की वैल्यू क्या 1 है, माइनस d/4a, 4a की वैल्यू 1। क्या ये पॉइंट आ गया बेटा? देखो ध्यान से। तो ये रहा आपका वर्टेक्स, -3/2 का -1/4। तो ये रहा इसका वर्टेक्स। तो वर्टेक्स हमको पता चल गया, हमको नेचर भी पता चल गया, तो फिर पैरेलल बस ड्रॉ ही करना है। तो क्या करेंगे बेटा? XY प्लेन बनाइए। देखिए बेटा, ग्राफ बनाते हैं इसका। तो सिंपल सा बस नेचर पता है तो आप आराम से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहला काम इस पॉइंट को दिखाइए। तो सोचो ये पॉइंट कहाँ पे है बेटा? एक्स में कितना कहाँ चलना है? 3/2 माइनस में, तो नेगेटिव में चलना है, मतलब इधर -3/2। वाई में क्या 1/4 चलना है, तो लगभग क्या यहाँ कहीं पॉइंट अंदाजे से, एक अंदाजे से बना लीजिए, ठीक है। एग्जैक्ट लीजिए, एक्यूरेट नहीं, आप एक अंदाजे से आप थोड़ा बनाना है बेटा। तो एक्स में -3/2, वाई में 1/4, कोई अंदाजे से क्या यहाँ पे आया पॉइंट? तो ये पॉइंट को लिखते हैं -3/2, ठीक है बेटा, कामा माइनस, ये पॉइंट आ गया बेटा। अब पैराबोला कैसा है बेटा? अपवर्ड है, मतलब मुंह ऐसे ऊपर खुलेगा बेटा। तो इधर का हिस्सा तो क्लियर है बेटा, इधर तो ऐसे जाएगा बेटा, इधर तो कैसे जाएगा बेटा? थोड़ा सा ये, ठीक है बेटा। इधर तो आपका क्लियर है, ऐसे जाना है बेटा। लेकिन इधर वाले में थोड़ी दिक्कत है कि सर ऐसे ऊपर से जाएगा कि ओरिजिन से जाएगा कि नीचे से जाएगा, ये बात थोड़ी सी क्लियर करनी है बेटा, कि सर ऊपर से जाएगा कि ओरिजिन से जाएगा कि नीचे से। इसके लिए बात क्या, इसको कैसे क्लियर करें बेटा? इसको क्लियर करने का सिंपल तरीका है, ध्यान से देखो। ये क्या है बेटा? वाई एक्सिस, और हम जानते हैं वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लाई करता है उसका एक्सपोनेंट क्या होता है? 0। तो क्या करोगे, इसके इक्वेशन में अगर मैं x बराबर 0 उठा के रख दूँ, तो अगर इसकी वैल्यू प्लस आ गई, क्या गई बेटा? प्लस, तो प्लस आ गई मतलब ऊपर से कट करेगा बेटा। अगर इसकी वैल्यू 0 आ गई तो कहाँ से जाएगा? ओरिजिन से जाएगा बेटा। और इसकी वैल्यू अगर माइनस आ गई, x बराबर 0 तो कहाँ से जाएगा? नीचे से। तो पता चल जाएगा किधर जाना चाहिए बेटा।
तो सोचो अगर इसके इक्वेशन में x बराबर 0 उठा के रखते हैं बेटा, तो ध्यान से देखो, अगर इसके इक्वेशन में x बराबर मैं 0 रखूंगा तो f0 का मान कितना होगा, फटाफट बताओ जल्दी बताइए बेटा। x बराबर 0 अगर रखेंगे तो ये वाला भी 0 और ये वाला भी 0, तो वैल्यू क्या आ गई बेटा 2। तो बताओ x बराबर 0 रखने पर इसका मान क्या +2 आया कि नहीं बेटा। तो x बराबर 0 पर वैल्यू प्लस आ रही है, प्लस आ रही है मतलब ऊपर से ओरिजिन से कि नीचे से, ऊपर से, तो कैसे जाएगा बेटा इसका, समझ रहे हो बेटा। तो ये आपका बेसिकली, अब सोचो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना हो तो क्या होगा, x कोऑर्डिनेट 0 y कोऑर्डिनेट 2, ये जो 2 आ रहा है ये y कोऑर्डिनेट है ना पॉइंट का, तो पॉइंट भी पता चलेगा। तो चाहो तो बस एक अंदाजा ऐसे, ठीक है, ये है ग्राफ बेसिकली। समझ आ रहा है बेटा कैसे बना, ध्यान दीजिए बेटा कैसे बनना है आप सब, ठीक है। एक और करा देते हैं फटाक से, ठीक है, हटाओ उसको बेटा, एक और करा देते हैं, सब लोग नोट कर लो आराम से बेटा, ठीक है। अब रफ करते हैं बेटा, ठीक है ना, आप आराम से स्क्रीन पॉज करके नोट कर सकते हो, आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि सर रफ्तार कर रहे हैं बेटा, आपके पास आराम से पूरा स्क्रीन है बेटा सामने, ठीक है। तो आप आराम से जहाँ पे लग रहा है कि पूरा नोट हो गया, समझ गए, उसके बाद स्क्रीन पॉज करके आराम से आप नोट कर सकते हैं बेटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, अगला है f(x) बराबर x² + 6x + 9। चलो मान लो ये, चलो इसको ड्रॉ करना है, कैसे ड्रॉ करेंगे बेटा, बताइए कैसे ड्रॉ करेंगे इसको। सेम तरीका वही जैसे हमने सीखा है। सबसे पहले बताओ ध्यान से, क्या ये पॉजिटिव है, हाँ क्यों, चूंकि x का पोजीशन 1 है बेटा। तो कैसा पैराबोला होगा, अपवर्ड, ये क्लियर है ना बेटा, अपवर्ड ओपनिंग, ठीक है बेटा, पैराबोला शॉर्टकट में लिख रहा हूँ ना, पैराबोला, ठीक है ना। अब दूसरा वर्टेक्स की बात करते हैं, फटाफट फटाफट, चलो वर्टेक्स की बात करते हैं। वर्टेक्स आता है -b/2 है। अब थोड़ी रफ्तार से करूंगा बेटा इसको, जिन बच्चों को लग रहा है थोड़ी दिक्कत हो तो आराम से अपना कर लेंगे, ठीक है। -b, चलो ABC फटाफट लिखते हैं बेटा। चलो d कहीं कोने निकाल लेते हैं, d क्या होता है, b² - 4ac, क्या होता है बेटा, b² - 4ac। चलो b बताओ कितना है, b आपका 6 है, 6 का होगा 36, 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, -4ac वो भी 36 आएगा कि नहीं बेटा। a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 9 है बेटा, 9 4 जा 36, मतलब ये क्या आ गया 36 - 36 मतलब 0, तो d की वैल्यू क्या आ गई 0। इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया, y कोऑर्डिनेट 0 ही होगा बेटा। अब x कोऑर्डिनेट की बात करो, x कोऑर्डिनेट क्या होगा, -b/2 है, तो -b की वैल्यू क्या 6 है अपान 2, तो मतलब क्या आ गया बेटा वर्टेक्स, वर्टेक्स आ गया -3,0, वर्टेक्स क्या आ गया -3,0। पैराबोला पता है, अपवर्ड ओपनिंग है बेटा। तो चलो फटाफट करते हैं बेटा, ठीक है। सोचो अगर a नेगेटिव होता तो कैसा पैराबोला होता है, डाउनवर्ड होता, तब कैसा होता है डाउनवर्ड। तो -3,0 पॉइंट है, ठीक है, कौन सा पॉइंट है बेटा, -3,0, ठीक है बच्चों। तो बेसिकली हमने क्या निकाल लिया, वर्टेक्स निकाल लिया बेटा -3,0। अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं, क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो -3,0 कहाँ होगा बेटा, ध्यान से देखिए, तो -3,0 पॉइंट कहीं यहाँ पे होगा कि नहीं बेटा। अब पैराबोला कैसा है बेटा, क्या अपवर्ड पैराबोला है कि नहीं बेटा। तो देखो पैराबोला हमारा कैसा है बेटा, अपवर्ड है बेटा, तो पैराबोला कैसे हो जाएगा बेटा, इस तरीके से, ये वर्टेक्स है यहाँ पे, फिर इसके बाद ये क्लियर है ऐसे, यहाँ तक सही है बेटा। तो इस तरीके से हमारा रहेगा बेटा, ठीक। तो इस तरह से हमने इसको ड्रॉ कर लिया बेटा, ठीक। तो आज की क्लास बेसिकली हम यही करते हैं बेटा, पैराबोला के ग्राफ तक होता है, ठीक बेटा। आगे कल हम लोग बेसिक ग्राफ और सीख लेंगे बेटा। तो शायद ग्राफ के लिए बता दूँ, कल हो सकता हो, चले कल हो बेटा, शायद कल प्रयास करेंगे कल ग्राफ खत्म हो जाए बेटा, या बहुत ज़्यादा होगा परसों तक जाएगा, इससे ज़्यादा ग्राफ नहीं जाएगा, ठीक है। और बस मैं आपको बेसिकली स्टैंडर्ड ग्राफ बताऊंगा बेटा, ठीक है। और बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटा, जैसे पढ़ाया जा रहा है आप उसे कंटिन्यू करें, ठीक है बेटा। तो आज की क्लास बेटा हम लोग यहीं पर ओवर करते हैं बेटा, ठीक है, बाय बेटा।